नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्ध्वतिर्यक विधि। और इस ऊर्ध्वतिर्यक विधि की सहायता से हम 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा, 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा, 4 अंकों वाली संख्याओं का गुणा एकदम सरल तरीके से करना सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका पहला पॉइंट, 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न है 92 गुणा 37, मतलब 92 का गुणा हमको करना है 37 से। तो 92 का गुणा 37 से करने के लिए हमको क्या करना है, इसको गुणा में लिख करके इसके उत्तर को 3 भागों में बांट देना है। ये होगा हमारा पहला भाग, ये होगा दूसरा और ये होगा तीसरा भाग। पहला भाग में हमको क्या करना है, इकाई का इकाई से गुणा करना है। तो साथियों हम देख सकते हैं कि यहाँ इकाई आपका 2 है और यहाँ इकाई 7 है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई का इकाई से गुणा मतलब 2 का गुणा 7 से, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14। और हम जानते हैं कि 14 की हमेशा हम क्या लिखते हैं 4, और ये जो 1 है वो चला जाता है हासिल में। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 की 4 और हासिल को लिखेंगे अगले स्टेप में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसी में इकाई का दहाई से गुणा। तो हम जानते हैं साथियों, पहले संख्या का ये इकाई और ये दहाई है, वैसे दूसरी संख्या का ये इकाई और ये दहाई है। तो हमको यहाँ इकाई का गुणा दहाई से करना है। तो ये दहाई का गुणा इस इकाई से और इस इकाई दहाई का गुणा इस इकाई से करेंगे तो 9 सत्ते होता है 63 और 2 तिया हो जाएगा 6। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 63 और 6 होकर जुड़कर हो जाएगा 69। हमारे पास एक हासिल है, इस हासिल को जोड़ेंगे यहाँ पर +1 के रूप में, तो ये हो जाएगा 70। अब 70 होने के बाद इस 70 के हम क्या लिखेंगे 0 और हासिल चला जाएगा 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 की 0 और हासिल हमारे अगले स्टेप में आ जाएगा। हमारा तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा, इसके अंदर दहाई का गुणा दहाई से करना है। अब जब दहाई का दहाई से करेंगे तो यहाँ दहाई में 9 है और यहाँ दहाई में 3 है, मतलब 9 का गुणा कर देना है 3 से। इस प्रकार से जो हो जाएगा 9 तिया 27 और हमारे पास हासिल है साथियों कितना 7। तो 27 और 7 को जोड़ देंगे तो 27 और 7 हो जाएगा 34। और इस पूरे के पूरी अंक को या संख्या को हमको यहाँ लिखना है इस प्रकार से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 3404। ये हमारा उत्तर होगा। जब 92 का गुणा 37 से किया जाएगा तो इतना ही हमारा आंसर आएगा। आप चाहे तो दिमाग से या कैलकुलेटर का उपयोग करके इसका गुणा करके चेक कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस प्रकार से दूसरा प्रश्न। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस टाइप का ना लिख करके इस टाइप का नॉर्मल गुणा में लिखा जाता है, तब भी हमारा प्रोसेस सेम टू सेम होगा। पहला पॉइंट जैसे यहाँ था इकाई का इकाई से गुणा, तो वैसे यहाँ भी होगा इकाई का इकाई से गुणा। तो यहाँ इकाई में 8 है और यहाँ इकाई में 4 है, तो 8 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब 32 के हमको कितना लिखना है यहाँ 2 और हासिल आ जाएगा अगले स्टेप में। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, इकाई का दहाई से गुणा। और जब इकाई का दहाई से गुणा होगा तो हमको इसके दोनों अंकों को इस प्रकार से लिख लेना है और इसके दोनों अंकों को इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ ये इकाई ये दहाई, ये इकाई और ये दहाई गुणा कर देंगे तो 8 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। 16 और 20 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 के बाद ये जो हमारा 3 हासिल है इसको भी जोड़ देंगे तो 36 और 3 हो जाएगा 39। और 39 का हमको कितना लिखना होता है 9 और हासिल का हाँ चला जाएगा 3 अगले स्टेप में। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा दहाई का दहाई से गुणा। तो यहाँ पर दहाई 2 है और यहाँ दहाई 5 है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और हासिल हमारे पास कितना है 3। तो 10 में ये 3 हासिल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 और उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा साथियों 1392 या 1392। तो इस प्रकार से 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आप इसको कर
ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा में। तो 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करने के लिए हमको 5 पॉइंट में इसको हल करना होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम 5 पॉइंट में इसको हल करेंगे। तो यहाँ 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा के लिए देखो हमने कोई क्वेश्चन ले लिया है अपने मन से 2 3 4 और 3 4 5। आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, प्रोसेस आपका सेम टू सेम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वही होगा जो हमने पीछे किया, इकाई का इकाई से गुणा। तो यहाँ पर इकाई में देखिए साथियों 4 है और यहाँ इकाई में 5 है, तो 4 का गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। और 20 का हमको क्या लिखना होता है 0, और हासिल कहाँ चला जाता है 2 अगले स्टेप में। दूसरा पॉइंट फिर से वही होगा, इकाई का दहाई से गुणा। तो हमको इसका इकाई और दहाई लेना है और दूसरी संख्या का भी इकाई और दहाई। तो यहाँ लिख लेंगे 4 3 5 4। अब इसके इकाई का इसके दहाई से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। इसके इकाई से इसके दहाई का होगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। और 15 और 16 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। और जो 2 हमारा हासिल है इस 2 को हम जोड़ देंगे अगले स्टेप में, तो 31 और 2 हो जाएगा 33। और 33 का हमको यहाँ कितना लिखना रहेगा 3, और जो हासिल है वो चला जाएगा अगले स्टेप में। तीसरा पॉइंट यहाँ से अलग होता है, तो हमको यहाँ क्या करना है, इकाई दहाई और सैकड़ा का गुणा। मतलब आपको अब यहाँ तीनों का गुणा करना है। तो तीनों का गुणा किस प्रकार से करना है उसको हमने यहाँ पर चिन्ह बनाते हुए बताया है। यहाँ पर क्या करना है, इकाई का गुणा कर देना है सैकड़ा से, और इस इकाई का गुणा कर देना है इस सैकड़ा से। मतलब दोनों अंकों के इकाई और सैकड़ा का गुणा होगा, जबकि बीच का अंक जो है दहाई का दहाई से गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 का 2 से गुणा हो गया, 5 दूनी 10, 3 का 4 से होगा तो 3 चौक 12, और इस 3 का 4 से होगा तो ये भी 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 12 12 24 और 10 हो जाएगा 34। और हमारे पास हासिल पहले से कितना है 3, तो 34 और 3 जुड़ करके हो जाएगा 37। और 37 के कितना हमको लिखना है 7। और जो हासिल आया 37 के साथ लिखेंगे तो हासिल आएगा 3, उसको लिख देंगे अगले स्टेप में। इसके बाद हम आते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में हमको क्या करना है, दहाई और सैकड़ा का गुणा। तो यहाँ पर हमारे दहाई में 3 है, सैकड़ा में 2 है, यहाँ दहाई में 4 है और सैकड़ा में 3 है। तो उसको इस प्रकार से हम लिख देंगे 2 3 और 3 4 के रूप में। फिर दहाई का सैकड़ा से गुणा करना है, तो 4 का गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। और 3 का गुणा कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17। और 17 में ये जो हासिल है इस हासिल को जोड़ेंगे तो 17 और 3 हो जाएगा 20। 20 की हमको कितना लेना है 0, और हासिल हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 0 और ये हासिल आ गया इधर 2। इसके बाद पांचवा और लास्ट स्टेप के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर सैकड़ा का सैकड़ा से गुणा कर देना है। तो यहाँ सैकड़ा में 2 है और यहाँ सैकड़ा में 3 है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। और हमारे पास हासिल कितना है 2, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली सभी अंकों को लिखेंगे 8 0 7 3 0। ये हो जाएगा हमारा उत्तर 3 अंकों वाली संख्याओं के गुणा का। एक और प्रश्न देखते हैं, ऐसे ही हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया 913 और 624। अब इनका गुणा करके देखते हैं। तो प्रोसेस यहाँ भी वैसे ही होगा। सबसे पहला पॉइंट इकाई का इकाई से गुणा, तो 3 का 4 से गुणा करेंगे तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 12 की यहाँ 2 हासिल आ जाएगा 1। फिर दूसरा पॉइंट इकाई का दहाई से गुणा, तो यहाँ पर इकाई में 3 है, यहाँ दहाई में 2 है, तो 3 दूनी 6। फिर इसके इकाई से इसके दहाई का, तो 4 एकम 4, तो 3 दूनी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। और हमारे पास हासिल पहले से कितना है 1, तो 10 और 1 हो जाएगा 11, तो 11 की यहाँ लिखेंगे 1 और हासिल यहाँ लिख देंगे 1। तीसरा पॉइंट इकाई दहाई और सैकड़ा का गुणा होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा का गुणा इस प्रकार से हमने बना दिया है। तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा 9 से, तो 4 9 36 हो जाएगा। फिर 6 इस 2 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो 2 एकम 2, और 6 का गुणा हो जाएगा 3 से, तो 6 तिया 18 हो जाएगा।
तीनों को जोड़ देंगे तो 18 और 2 20, 20 और 36 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56। और हासिल हमारे पास पहले से कितना है 1, तो 56 में ये 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 57। फिर हमको क्या लेना है 57 की 7, उसको यहाँ लेंगे और हासिल जो आया 5 उसको अगले स्टेप में। फिर चौथा जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा दहाई का गुणा सैकड़ा से, तो दहाई का अंक यहाँ 2 है और यहाँ 9 है। वैसे ही यहाँ दहाई का अंक 1 है और यहाँ सैकड़ा में 6 है, तो 9 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो 9 दूनी 18 और 6 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 6 कम 6, तो 9 दूनी 18 और 6 हो जाएगा 24। और हमारे पास पहले से हासिल कितना है 5, तो 24 और 5 हो जाएगा 29। तो 29 का यहाँ क्या लिखेंगे साथियों 9, और जो हासिल बचा 29 का 9, तो हासिल बचा 2। और लास्ट पॉइंट 5वां पॉइंट आपका क्या हो जाएगा सैकड़ा से गुणा, तो 9 छक्के 54 और हासिल हमारे पास कितना है 2, तो 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर +2 हासिल करके इसको जोड़ा जा सकता है तो ये हो जाएगा 56। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5697112, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से आप अपने मन से कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए आप लेते हैं 4 6 9 गुणा 3 4 7, आप इसका गुणा करके चेक करके कमेंट्स में हमको आंसर ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा।